आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है और उसके अंदर ये है कि एक इंसान, एक फैमिली को अपना घर परचेज़ करना चाहिए, घर परचेज़ करके पैसे लगा के उसमें रहें या फिर वो रेंट पे रहते रहें। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोग भी जानना चाहते हैं कि यार हम अपने घर में रहें, जो हमारे पास पैसे हैं, वो हम कहीं लगा के अपने घर में रहें, कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसमें रहें या फिर हम रेंट के ऊपर रह लें और वो जो पैसे हैं उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसके अंदर मोस्टली अगर हम देखें नंबर्स के तौर के ऊपर, तो ज़्यादा जो बेहतर सॉल्यूशन है वो यही है कि आप रेंट पे रहें। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, वो ये है कि जो अगर आपने रेंट पे रहना है तो जो पैसे जो आपके पास पहले थे कि जिनसे आपने घर लेना था वो पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं। ज़्यादातर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, वो रेंट पे रहना शुरू हो जाते हैं और वो जो पैसे होते हैं उनके पास कि जिससे वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई एसेट खरीद सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो पैसे वो किसी और जगह पे स्पेंड कर देते हैं। कोई भी गाड़ी परचेज़ कर लेंगे, कोई अप्लायंसेस परचेज़ कर लेंगे, किसी भी तरीके से वो पैसे वो लगा के स्पेंड करके और वो पैसे वो ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें इश्यू ये आता है कि ये जो सारी फिलॉसफी थी कि आपने रेंट पे रहना है और वो जो कैपिटल आपके पास है, उस कैपिटल को आपने इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ कहीं और ही रह गई है और आपके जो पैसे थे, वो जो आपके पास कैपिटल था, वो आपने कहीं और स्पेंड कर दिया। आपने कोई अप्लायंसेस ले लिया, आपने कोई गाड़ी-शाड़ी ले ली, आपने कोई बाइक ले लिया और वो जो आपके पास ऑप्शन था कि यार आप कोई प्रॉपर्टी आज परचेज़ कर लें, वो भी आप परचेज़ ना कर सके। अब आप आज तो रेंट पे रह रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आपको रेंट पे ही रहना पड़ेगा। तो इस वजह से इसके अंदर हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप रेंट पे रहें, तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो पैसे हैं, जिनसे आपने कोई घर परचेज़ करना था, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी, वो पैसे फिर आपने इन्वेस्ट करने हैं।